हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग दोस्तों पढ़ने वाले हैं साइंस के मैकेनिज्म यानी यांत्रिकी, फिजिक्स के बारे में। तो दोस्तों, इसका प्रश्न जो होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। प्रश्न जो होगा दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा, जो कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न रहेगा दोस्तों आपके मोस्ट रहेगा, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा गति का एसआई मात्रक क्या है? देखिए दोस्तों, गति का एसआई मात्रक क्या होगा? तो गति का एसआई मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दोस्तों 2। प्रश्न नंबर 2 है, करा वेग एक है। तो दोस्तों वेग एक क्या है? वेग जो होता है एक सदिश राशि होता है दोस्तों। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, सदिश राशि। क्योंकि दोस्तों वेग को भी वेक्टर से सूचित करते हैं। तो वी वेक्टर बराबर क्या होता है? एस वेक्टर बटा में समय, यानी समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, करा त्वरण का एसआई मात्रक होगा। दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, यानी ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर बटा में टी, यानी समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन। तो वेग का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक, नीचे वाला समय का मात्रक सेकेंड हो जाएगा। तो हो जाएगा टोटल मीटर, हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। कर स्थिर वस्तु का वेग होता है। दोस्तों स्थिर वस्तु का वेग 0 होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 5। करें न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो दोस्तों न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है वो जड़त्व से संबंधित होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। करा जड़त्व निर्भर करता है। तो दोस्तों जड़त्व निर्भर करता है द्रव्यमान पर। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। करा बल का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, न्यूटन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। करा है कि यफ बराबर यम ए किसका नियम है? तो यफ बराबर यम ए जो दोस्तों होता है, ये बल के लिए सूत्र होता है, और यह बताने वाले सबसे पहले न्यूटन साहब थे, सर आइजक न्यूटन। और यफ बराबर यम में किसको बताता है दोस्तों? तो न्यूटन के द्वितीय नियम को बताता है। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम दोस्तों न्यूटन का तृतीय नियम होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 10। करा द्रव्यमान का एसआई मात्रक होगा। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है दोस्तों केजी। क्या होता है? केजी। तो आपका हो जाएगा किलोग्राम। क्या हो जाएगा? किलोग्राम। तो आपका आंसर होगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11, करा कार्य का एसआई मात्रक है। तो दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। करा शक्ति का एसआई मात्रक है। दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक हो जाएगा वाट। आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, वाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। करा गतिज ऊर्जा का सूत्र है। दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv का स्क्वायर, 1/2 mv का स्क्वायर। तो आपका आंसर होगा जो दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 14। करा स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? ऊंचाई पर। क्योंकि स्थितिज ऊर्जा बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, ई बराबर होता है दोस्तों हल mgh। क्या होता है? mgh। तो ये m मतलब द्रव्यमान, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और h का मतलब ऊंचाई। तो दोस्तों कह रहा है स्थिति ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? ऊंचाई पर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 15। कह रहा है ऊर्जा का एसआई मात्रक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 16। कह रहा है जब बल और विस्थापन समान दिशा में हो तो कार्य होगा। क्या होगा दोस्तों? कार्य, तो कार्य हो जाएगा अधिक। क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा अधिक, मैक्सिमम।
क्योंकि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो। तो देखिए दोस्तों, कार पूछ रहा है तो डब्लू बराबर क्या होता है, एफ वेक्टर इंटू एस वेक्टर होता है। और दोनों के बीच में एक ही दिशा में, यानी इसका मतलब थीटा का मान क्या हो गया, थीटा का मान 0 डिग्री होता है। तो 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान रखिएगा तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो दोस्तों आपका अधिकतम हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 करा है शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर कार्य बटावे समय, यानी पावर बराबर होता है वर्क बटावे समय। समय के सापेक्ष काम में परिवर्तन के दर को शक्ति कहते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, समय के सापेक्ष काम जितना आदमी करता है, जैसे मान लीजिए कोई 5 घंटा करता है, कोई 10 घंटा भी करता है काम, तो उसका वह क्या बता रहा है, शक्ति को बता रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्य बटावे समय, कार्य बटावे समय आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 18 कह रहा है 1 हार्स पावर होगा। 1 हार्स पावर बराबर क्या होता है, 1 हार्स पावर यानी एचपी बराबर हो जाएगा 746 वाट। क्या हो जाएगा दोस्तों, 746 वाट। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर 746 वाट। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है ऊर्जा संरक्षण नियम है। दोस्तों ऊर्जा संरक्षण नियम होता है, ऊर्जा न तो है ना बनती है न ही नष्ट होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। न तो दोस्तों ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 प्रश्न नंबर 20 कह रहा गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। दोस्तों गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, वेग पर। क्योंकि गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा ई बराबर क्या होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो दोस्तों किस पर निर्भर करेगी, वेग पर निर्भर करेगी। तो आपका आंसर होगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। तो दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण जड़त्व का नियम दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 22 प्रश्न नंबर 22 ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा जी का मान पृथ्वी पर, तो जी का मान दोस्तों पृथ्वी पर, छोटा जी का मान पूछे तो पृथ्वी पर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों जी जो है एक तरह का गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए उसमें मात्रक लगेगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 23 प्रश्न नंबर 23 कह रहा है भार होगा। भार क्या होगा दोस्तों, तो यानी भार बराबर क्या होगा, mg होगा। क्योंकि दोस्तों बल जो होता है वही भार होता है, तो बल बराबर ma होता है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है ma। तो उसी तरह से भार बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्योंकि भार आपको देखना है तो गुरुत्वीय त्वरण ले लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि ऊंचाई बढ़ाने पर जी, ऊंचाई बढ़ाने पर जी का मान दोस्तों क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न को देखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। कह रहा है पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि मुक्त पतन में, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है मुक्त पतन में त्वरण है। तो मुक्त पतन में त्वरण क्या होता है दोस्तों, जी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 27 कह रहा है भारहीनता होती है। दोस्तों भारहीनता क्या होती है, अंतरिक्ष में होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, अंतरिक्ष में। प्रश्न नंबर दोस्तों 28 है, कह रहा है गुरुत्व बल निर्भर करता है। दोस्तों गुरुत्व बल किस पर निर्भर करता है, सी इज द राइट आंसर। दोनों पर दोस्तों, दूरी पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान पर भी। तो आपका आंसर होगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 कह रहा है जी का मान अधिकतम होता है। दोस्तों जी का मान अधिकतम क्या होता है, ध्रुवों पर होता है। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 30 है, कह रहा है पृथ्वी का पलायन वेग होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है दोस्तों क्या, भी बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। भी बराबर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 प्रश्न नंबर 31 कह रहा है समान वेग का अर्थ है। तो दोस्तों समान वेग का अर्थ होता है वेग स्थिर रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर। वेग स्थिर है अर्थात वेग में कोई परिवर्तन न हो। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर प्रश्न नंबर हो गया 32
करा वृत्तीय गति में त्वरण है। तो दोस्तों वृत्तीय गति में त्वरण क्या होता है, केंद्र की ओर होता है। क्या होता है, केंद्र की ओर। सर्कुलर मोशन में, हेलो दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई वृत्तीय पाथ पर कोई एक लड़का डोरा पकड़ के घुमा रहा है, तो इसका जो त्वरण होता है ना, वो केंद्र में होता है। त्वरण क्या होता है, केंद्र में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सॉरी, इसका केंद्र में हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर दोस्तों 33 है। कह सबवेग बराबर होगा, सबवेग बराबर क्या होगा दोस्तों, एम भी। क्या होगा, सबवेग बराबर एम भी, क्योंकि पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। सबवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का सबवेग का ऐसा ही मात्रक है। दोस्तों सबवेग का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, सबवेग का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा। तो सबवेग, देखिए सबवेग पी बराबर क्या होता है, एम भी होता है। तो एम का क्या मात्रक होता है, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक के जी। इसका मात्रक भी मतलब वेग, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो हो जाएगा के जी मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि न्यूटन का तृतीय नियम लागू होता है। तो न्यूटन का तृतीय नियम हर जगह लागू होता है दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है घर्षण बल, घर्षण बल है। तो आपका आंसर हो जाएगा गति रोचक के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 37 कह रहा है रोलिंग घर्षण है, रोलिंग घर्षण है तो हो जाएगा आपका दोस्तों कम। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 38 कह रहा है स्थैतिजी घर्षण है। तो दोस्तों स्थैतिजी घर्षण होता है स्थिर वस्तु में। तो आपका आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है बल हटाने पर वस्तु चलती रहे, हर बल हटाने पर वस्तु चलती रहे, ये किसके कारण होगा दोस्तों, जड़त्व के कारण होगा। तो आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है त्वरण तब होता है जब, त्वरण तब होता है जब क्या होगा, जब दोस्तों वेग बदलते हैं। त्वरण तब होगा जब वेग बदलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, वेग बदले। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है कह रहा है दाब बराबर होगा। तो दाब बराबर क्या होता है, यानी प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों, बल बटा में क्षेत्रफल, बल बटा में क्षेत्रफल। तो आपका हो जाएगा बल बटा में क्षेत्रफल। आपका आंसर होगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। तो दाब का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, दाब का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा पास्कल। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 43 करा तरल में दाब बढ़ता है। तो दोस्तों तरल में दाब जो होता है गहराई बढ़ने पर बढ़ता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 करा आर्किमिडीज सिद्धांत संबंधित है। तो दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत संबंधित है उछाल बल। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, उछाल बल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि धनत्व बराबर होगा। तो धनत्व बराबर क्या होगा दोस्तों, द्रव्यमान बटा में आयतन। आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है एसआई इकाई धनत्व है, यानी किसका एसआई मात्रक दोस्तों, धनत्व का ऐसा मात्रक क्या होगा ये पूछ रहा है। अरे एसआई इकाई धनत्व है तो धनत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा केजी प्रति मीटर क्यूब। तो आपका आंसर होगा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है संतुलन की अवस्था में बल है। तो दोस्तों संतुलन की अवस्था में बल शून्य परिमाण का होता है, यानी एफ का मान क्या होता है, 0 होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है टार्क संबंधित है। तो दोस्तों टार्क संबंधित होता है बल आघूर्ण। तो यहाँ पर आघूर्ण दिया तो कोई दिक्कत नहीं, दोस्तों आघूर्ण की ओर जाइएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है लीवर का सिद्धांत है। दोस्तों लीवर का सिद्धांत होता है आघूर्ण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि सरल मशीन का लाभ है।
दोस्तों सरल वसील का लाभ होता है बल बढ़ाना। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आया दोस्तों, एक प्यारा सा लाइक बनता है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।